भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाकातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। आप सभी मेरे कल्याण मित्र, श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिका, आप सभी का इस धम्म देशना सत्र में स्वागत है। आज की ये धम्म देशना 37 बोधिपक्षीय धम्म इस विषय के लिए है। तो धम्म देशना आरंभ करने से पहले कुछ औपचारिकता, कुछ नियम। पहली बात तो धम्म देशना सुनना ये एक गंभीर विषय होता है, तो भिक्षु के लिए भी कुछ विनय है। जैसे कि धम्म देशना तभी देनी है जब सुनने वाले उस नियम का भी पालन कर रहे हो। जैसे कि उनका आसन जो होता है भिक्षु से नीचा होता है, और भी अन्य नियम है। तो यहाँ पर हम ऐसे सोशल मीडिया जूम के जरिए से धम्म देशना दे रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम आप कैसे बैठे, कहाँ बैठे, लेकिन एक बात तो है, इसे गंभीरता से सुनना चाहिए, श्रद्धायुक्त चित्त से सुनना चाहिए और मुमुक्ष भाव से सुनना चाहिए। केवल कुतूहल पूरा करने के लिए इसका उपयोग ना करें। और एक बात, ये भी एक बात होती है कि अगर हम एक वक्त एक विषय पे मन एकाग्र करें तो उसका अधिक लाभ होता है। तो धर्म जितना सुन रहे हो तो अन्य कोई काम न करे, इसी विषय पे ध्यान दें, इसका आपको बहुत लाभ हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, सुखो बुद्धानुपादो सुखा सदम देशना सुखा संघर्ष सामग्री समगान तपो सुखो। ये भगवान बुद्ध का जन्म है ना, बहुत कल्याणकारी है, बहुत सुखकारी है, बहुत हितकारी है। क्योंकि बुद्ध शासन के कारण कई सारे मनुष्य को और अन्य प्राणियों को उसका लाभ होता है। जो दुखों से घिरे घिरे हुए हैं, व्याकुलता से घिरे हुए हैं, उनको आनंद का मार्ग, सुख का मार्ग, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए बुद्ध का उत्पन्न होना ये बहुत सुखकारक होता है। फिर उनकी देशना, उनका सदम सुनना, उसको ग्रहण करना, ये भी बड़ा सुखकारक है। और फिर भिक्खु संघ है, उनकी एकाग्रता, ये तो भिक्खु संघ के लिए अपने आप ही कल्याणकारी है, लेकिन कई सारे मनुष्य देवताओं के लिए भी भिक्खु संघ की एकता सुखकारक होती है, कल्याणकारी होती है। और केवल भिक्खु के बारे में नहीं, जो उपासक उपासिका है, अगर उनमें भी एकता हो, एक विचार हो, एक साथ प्रज्ञाशील समाधि का काम कर रहे हो, तो और भी कई सारे लोग के लिए कल्याण का विषय होता है। और फिर समगानम तपस्को, एक साथ मिलकर तपश्चर्या करते हैं, ध्यान करते हैं, एक साथ लेके शील पालन करना, एक साथ लेके समाधि का अभ्यास करना, धर्म का आचरण करना, ये भी एक तप ही है। तो ये भी भगवान बुद्ध कहते हैं बड़ा सुखकारक होता है। तो ऐसे धम्म सत्रह में हम सम्मिलित होते हैं, तो यहाँ पे धम्म को सुनते हैं और सभी लोग साथ में त्रिशरण पंचिल लेते हैं, तो ये भी एक सुखकारक होता है, कल्याणकारक होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध महामंगल सूत्र में कहते हैं, काले न धम्म सवनम कीर्तन मंगल उत्तम। समय समय पे धम्म देशना सुनना ये बड़ा कल्याणकारी होता है। तो एक घटना भगवान बुद्ध के समय की, श्रावस्ती, कौशल नरेश राजा श्रावस्ती का, राजा प्रसेनजीत बड़ा श्रद्धावान था भगवान बुद्ध के प्रति, भिक्षु संघ के धम्म के प्रति। तो अपने जीवन में पुण्य कर्म करने का जो भी अवसर मिलता था उसको भली भांति करता था। तो हमेशा भगवान बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित करके, उनके भिक्षु संघ को आमंत्रित करके भोजन दान, अन्य अष्ट परिष्कार दान, इसका कार्यक्रम सदा सेवदा करता था। एक बार उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं यही कार्यक्रम खुले जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग उसका लाभ ले सके, वहां पे आयोजित करूँ, वहां पे भगवान बुद्ध को बुलाऊं, उनके भिक्षु संघ को बुलाऊं। तो उस प्रकार उसने आयोजन किया और बड़ी भीड़, उस समय श्रावस्ती बड़ी आबादी वाली नगरी थी, तो बड़ी भीड़ वहां पे सम्मिलित हुई। भगवान बुद्ध, उनका भिक्षु संघ, राजा, उनके मंत्री, प्रजागण आए और वहां पे दानशील भावना,
इस पुण्य कर्म को संचय करने लगे। और वहीं पे एक घटना घटी। उस भीड़ में पीछे बैठे दो मित्र जो व्यापारी थे उनमें कुछ चर्चा होने लगी। उसमें से जो एक था, उसके मन में भगवान बुद्ध धम्म संघ के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी विश्वास था। और दूसरा जो था, उसके मन में भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था। तो अपने दोस्त को कह रहा है, देखो ये भगवान बुद्ध और ये राजा महाराज, जैसे गाय के पीछे उसका बछड़ा रहता है, हमेशा ये महाराज भगवान बुद्ध के पीछे वैसे गाय के बछड़े के जैसे रहते हैं। तो और भगवान बुद्ध भी देखो कैसे दान दक्षिणा हेतु हमेशा राजा के साथ रहते हैं। तो जो श्रद्धा युक्त चित्त वाला मित्र था, उसको ये बात अच्छी न लगी। वो अपने दोस्त को समझाता है कि सुनो दोस्त, पहली बात तो भगवान बुद्ध गृह त्यागी है, बड़े राजा थे, महाराज थे, सारे धन वैभव ऐश्वर्य का त्याग किया, तो उनके लिए मन में दान की अभिलाषा नहीं, वो तो हमारे पुण्य पाने के लिए वो दान लेते हैं, और अपने पास केवल चीवर भिक्षा पत्र कुछ उन्हीं चीनी बातें ही रखते हैं, चीजें ही रखते हैं, अन्यथा उनको दान की कोई आवश्यकता वैसे है ही नहीं। और रही बात राजा की, तो राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता है, उसको धर्म से लाभ हो इसलिए कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन द्वेष से भरा हुआ, उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसी रात एक घटना हुई, उसने शराब पी ली और इतनी पी ली कि उसको होश ना रहा, दूसरे को होश रहा। कुछ अच्छी घटना हुई कि उसको कारण बना कि वो शराब से परावृत्त हुआ नहीं। तो फिर सुबह जब प्रातःकाल हुआ, तो अंधेरे में ऐसे ही होश को बैठा ही है, तो वहां से बैलगाड़ियां चलने लगी और उसके शरीर के ऊपर से चली गई, वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और ये दूसरा था, ये अच्छा कर्म वाला, वहां से वो चला गया, कुछ अच्छी बातें उसके साथ हुई कि उसको कुछ लाभ हुआ। तो कुछ दिनों के बाद भगवान बुद्ध के पास जाता है और ये घटना बताता है कि भगवान, उस दिन ऐसा हुआ था और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरे जीवन में बड़ी प्रगति हुई, लेकिन उस दोस्त के साथ ऐसी घटना हुई, तो इसका कारण क्या? तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसका एक कारण है कि ना ही मुझे अपशब्द कहने से, ना ही मेरे प्रति श्रद्धा भाव नहीं रहने से, बल्कि प्रमुख कारण ये है कि उसको होश नहीं है, क्या कुशल है क्या अकुशल है, कौन सी बात दोषपूर्ण है कौन सी बात दोषपूर्ण नहीं है, कौन से कर्म करने से दीर्घकाल मेरे लिए लाभ होगा और मेरे लिए हानि होगी। तो श्रद्धा ये इन गुणों के प्रति है, खुद के भले के प्रति वो नहीं थी, तो वो समझ नहीं पाया कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, तो फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। और तुम्हारे मन में श्रद्धा थी, मनोकुपंगमा धम्मा मनोशक्ता मनोमय, मनी प्रमुख है, मनी प्रधान है, तुम्हारे मन में श्रद्धा थी, तो तुम्हें आज ये लाभ हुआ। तो इस प्रकार से जिन जिन उपासक उपासिकाओं के मन में ये श्रद्धा होती है भगवान बुद्ध उनका धम्म और संघ के प्रति, तो उनको कई सारे लाभ होते हैं, जीवन में सुख शांति मिलती है। तो इस प्रकार आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको सुनना बड़ा कल्याणकारी है। तो जो धर्म की बात सुनता है, पढ़ता है, कहीं से उसको जानकारी मिलती है, तो उसको सुतवा का, तो असुतवा से सुतवा अच्छा, श्रुतवान है जिसने धर्म की वाणी सुनी। अब सुन के उससे उम्मीद की जा सकती है कि उसको धारण करेगा, उसका अपने जीवन में अभ्यास करेगा। तो जो भी भगवंत की वाणी है उसको सुनना पढ़ना, उसको परित्य कहते हैं। हर किसी को कितना ज्ञान पर्याप्त है मुक्ति पाने के लिए, वो निर्भर रहता है हर किसी की पारमिता के ऊपर। तो सुतवा जो परित्य का अभ्यास कर रहा है, उसको सही माने में लाभ तभी होगा जब वो पति पत्नी बन जाए, पति वेदन बन जाए। परियति पति पत्नी के लिए, पति पत्नी मैंने कदम कदम प्रतिपादन करता है। शील के बारे में सुना, समाधि के बारे में सुना, प्रज्ञा के बारे में सुना, 37 बोधि पक्ष धम्म के बारे में सुना। अब उसको प्रतिपादन, उसको शील रूप से धारण करता है, समाधि के रूप से धारण करता है, चित्त को कुशल करता है, तो प्रतिपादन करने लगा। और पटिवेदन यानी भगवान बुद्ध ने कहा सभ्य धम्मा वेदना समोसरना, इस वेदना सब वेदना के सहारे सभी धर्म को अध्ययन किया जा सकता है, उसका अभ्यास किया जा सकता है। राग द्वेष मोह के जो जड़े है उसको काटा जा सकता है। तो पटिवेदन यानी प्रज्ञा का अभ्यास, इससे सही लाभ होगा। तो ऐसे धर्म देशना जहाँ पे प्रयोजन किए जाते हैं तो परित्य के रूप में होते हैं, लेकिन उसका लाभ, सही लाभ तभी होगा जब आप पटिपत्ति और पटिवेदन इसका अध्ययन करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप तीनों रूप से अध्ययन करोगे और अपने जीवन में उसका लाभ लोगे। तो आज का विषय है 37 बोधिपक्षीय धम्म। तो भगवान बुद्ध ने उनके अंतिम उपदेश, तो महापरिनिर्वाण सूत्र दीघ निकाय में महावग्ग में आता है। तो इस महापरिनिर्वाण सूत्र में भगवान बुद्ध ने इन 37 बोधिपक्षीय धर्म की व्याख्या की। वहां पे भिक्षुओं को संबोधन करते हैं
भिक्षु यानी केवल भिक्षु नहीं, वहां पे उपासक है उपासिका है, उनको संबोधन करते हैं कि भिक्षु, ऐसा कौन सा उपदेश है कि जो मैंने बहुत गहरायुक्त ज्ञान से तुमको सिखाया, ऐसा कौन सा उपदेश है जो तुम्हें पुनीत कर देगा, तुम्हारे धम्म और विनय को बलवान कर देगा, तुम्हें इस धर्म की राह पे मजबूत कर लेगा, तुम्हारी पुण्य पारमी बढ़ाएगा। और जब तुम बलवान हो जाओगे, धर्म में प्रतिष्ठित हो जाओगे, तो तुम्हारे कारण कई सारे उपासक उपासिका बहुजनों का हित होगा, मंगल होगा, कल्याण होगा। और केवल मनुष्य का ही नहीं, भगवान बुद्ध को कहा सत्ता देव मनुष्य, तो अन्य जो देवता है, अन्य लोगों का भी भला होगा। तो ऐसे कौन से धम्म है, कौन सी बातें मैंने तुमको सिखाई है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ये 37 बोधिपक्ष का धम्म ये है जिसका अध्ययन करने से तुम्हें लाभ होगा और तुम्हारे कारण औरों को लाभ। तो 37 बोधिपक्ष धम्म यानी बोधि प्राप्त करने के लिए उसके 37 पक्ष, धम्म के अलग अलग विषय, जैसे कि हम कहते हैं 10 पारमिता, 10 पुण्य गुण है जिसको धारण करने से धर्म की वृद्धि हो जाती है। ऐसे 37 धर्म के पक्ष है जिसमें पूरा धर्म समाया गया, पूरी धर्म की बातें समाई गई, तो उसको धारण करने से यह लाभ हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सी बात आती है? तो इसमें आते हैं 4 प्रधान, उसे सम्मा व्यायाम भी कहा, 4 सती, सम्यक सती कहते हैं, तो 4 प्रकार की सती, 4 प्रकार के इंद्रियपात, 5 इंद्रिय है, 5 बल है, 7 भोजंग है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये 8 अंग वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इस प्रकार ये 37 धम्म है जिसका अध्ययन करने से कोई व्यक्ति बौद्ध हो जाता है, जिसकी बोधि जागृत हो जाती है। बोधि प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास होता है। तो जिसका जैसा मानस है, जिसको जैसा इद्दीपाद है, जिसका जैसा छंद है, जिसको जो बात पसंद है, जिसके अंदर जिस पारमिता को प्रमुखता लेके वो काम कर रहा है, उस प्रकार से उसको मुक्ति मिलेगी। तो 37 में से जिसको जो प्रमुखता उसके भीतर उसने ढाल ली, उस प्रकार उसको लाभ होगा। जैसे कि किसी का संकल्प हो सकता है सम्यक संबुद्ध बनना, तो सम्यक संबुद्ध बनने के लिए भी कई सारी बातें वहां पे होनी आवश्यक। जो व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है, कोई सम्यक संबुद्ध द्वारा घोषित किया जाता है कि ये व्यक्ति आगे जाके बुद्ध बनेगा, सम्यक संबुद्ध बनेगा, तो उसके भीतर उसी क्षण कुछ बातों को होना अनिवार्य है। उस व्यक्ति के बोधि के अंग मजबूत होना अनिवार्य है, तभी जाके वो व्यक्ति आगे जाके सम्यक संबुद्ध बन सकता है। तो कौन सी बातें होती है? जैसे कि पहली बात, वो मनुष्य हो, मनुष्य रूप में उसका जन्म हुआ हो। दूसरी बात, वो पुरुष हो। तीसरी बात, उसकी इतनी पारमिता, इतना बल धमक होना चाहिए कि अभिमानी वो धर्म का काम करे तो अनंत पद को प्राप्त कर सके, इतनी उसकी उसकी पारमिता पूरी होनी चाहिए। और विशेष बात, वह पारमिता परमत्त रूप से होनी चाहिए। परमत्त यानी पारमिता पूरी करने के लिए वो अपना देह त्यागने के लिए भी तैयार है, पारमिता पूरी करने के लिए वो अपने शरीर के अंग त्यागने के लिए भी तैयार है। अगर ये विशेषता, ये बात उसमें है, तो ये गुण बड़ा काम करता है। और बुद्ध बनना यानी लोक कल्याण करना, लोगों का सुख, लोगों का मंगल, जो अंधकार में घिरे हुए हैं, अविद्या से घिरे हुए हैं, उनको मुक्ति का राह देना। मुक्ति साधु तो केवल मेरे अकेले के नहीं, अन्य लोगों के, अन्य समाज के लोगों की, प्राणियों की मुक्ति साधे, ये संकल्प उसके मन में हो। ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए। और फिर उसी समय सम्यक संबुद्ध भी उसके सामने हो। सम्यक संबुद्ध परखते कि हाँ, इस व्यक्ति में ये सारी योग्यता है, अगर इसको कुछ पारमिता कुछ समय तक ये पूरा करे तो सम्यक संबुद्ध बन सकता है, खुद के कल्याण के लिए, अन्य लोगों के कल्याण के लिए। तो ये सारी बातें किसी बुद्ध को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। उसके बोधि के अंग, बोधि के पक्ष मजबूत होने चाहिए। तो ये सारी बातों का होना ये अनिवार्य है किसी व्यक्ति को बोधिसत्व होना। उसी प्रकार अनंत पद की प्राप्ति के लिए, बुद्धत्व पद की प्राप्ति के लिए ये 37 धम्म है, 37 अश्य कुशल कर्म है, उसको धारण करके कोई व्यक्ति अनंत पद को प्राप्त कर सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने अभी 37 बोधि पक्ष के नाम बताए, तो इसमें से आज हम देखेंगे आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये 8 अंग वाले 8 बोधि के पक्ष है, 8 अंग है, जिनको अभ्यास करने से, जिनका अभ्यास करने से कोई व्यक्ति बोधिसत्व बनेगा, बुद्धत्व की प्राप्ति करे। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसमें 3 विभाजन है, शील, समाधि, प्रज्ञा। वैसे भगवान बुद्ध ने गाथा में
पूरा का पूरा धर्म उसमें समा लिया। भगवान बुद्ध कहते हैं सब पाप करनम कुशल संपदा सचित पर्योदपनम येतन बुद्धानम शासनम। सब पाप करनम, सभी प्रकार के पाप कर्म से विरत रहो, दूर रहो। इसमें शील का अंग है। कुशल संपदा, चित्त को एकाग्र करो, मन को वश में करो, तो इसमें समाधि का अभ्यास आया। सचित्त पर्योदपनम, चित्त को उसकी जहाँ पे विकारों की जड़ें है वहां तक जाके निर्मल करो, तो इसमें प्रज्ञा का अंग है। एतम बुद्धान शासन, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो इसमें से जो पहला है जब वापस अकरंग, इसमें आता है शील का पक्ष। तो शील धर्म की बुनियाद है, बोधि पक्ष अंग की बुनियाद है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सुख शांति पानी है, बुद्धत्व प्राप्त करना है, कुशल कर्म करने, तो उसमें शील बुनियाद है। बिना शील के इस रास्ते आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिना शील वाला व्यक्ति हमेशा तापित रहता है, संतापित रहता है, व्याकुल रहता है। जैसे कि कोई कपड़ा हो और कपड़ा मैला है, ऐसा मैला कपड़ा कोई पहनता है तो उसकी बदबू पहले उसको खुद को आती है, उसकी दुर्गंध उसको पहले खुद को आती है और उसका मन उदास हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। और दूसरों को भी मैले कपड़े जब कोई देखता है तो उनको भी वो अच्छा नहीं लगता। तो बिल्कुल उसी प्रकार अगर ये वाणी के कर्म, शरीर के कर्म, मन के कर्म मेले हो जाएंगे तो सबसे पहले वो व्यक्ति खुद संतापित होता है, खुद व्याकुल होता है, उसका मन भारी होता है, मनोबोझ चला लेके चलता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा इदतपति पेचतपति पापकारी उभयत तपति। जो पाप करता है, जो शील भंग करता है, वो इस लोक में भी तपता है, संतापित होता है, व्याकुल होता है, दुखी होता है। और मृत्यु होने के बाद जहां पर भी उसका जन्म होगा, अपाय भूमि में जन्म होगा, तो वहां पर भी संतापित होगा, दुखी होगा, व्याकुल होगा। तो इस लोक में भी और उस लोक में भी, दोनों लोक में ये संतापित होता है, व्याकुल होता है, दुख से गिर जाता है। तो पापकारी ऐसा उसके साथ होता है क्योंकि शील नहीं, शील का पालन नहीं कर रहा है। तो इसलिए शील धर्म की बुनियाद है। तो शील में जैसे अभी हमने लिए पंचशील, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली की बात नहीं करेंगे, कटु वचन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये शील की बात करेंगे। और नशा पता नहीं करेंगे। और कभी कभी आप में से कई सारे उपासक उपासिका पूर्णिमा को, अमावस को, तो फिर कृष्ण पक्ष का अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इन 4 दिन में उपोषण का व्रत करते हो, तो वहां पे 8 शील होते हैं। तीसरा शील जो है काम से मिथ्याचार, वो पूरी तरह से निष्कलंक ब्रह्मचर्य में बदल जाता है और अन्य शील बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार शील का पालन करते हैं। तो शील का दायरा दायरा जो इसके भी आगे जा सकते, जैसे भगवान बुद्ध ने उसका बड़ा वर्गीकरण किया। जैसे उसको चतुपरिशुद्ध शील कहा, 4 बड़े बड़े उसके विभाजन शील के। तो पहला जो विभाजन है उसे कहा पातिमोक्ष संवर शील, जैसे कि उपासक उपासक के लिए पंचशील, अष्टशील। उसके आगे कोई जाना चाहे तो फिर उसके लिए कोई अनागारिक बन सकता है, तो 8 शील या 10 शील का अभ्यास कर सकता है। कोई सामनेर बना तो उसके लिए तो 75 शैक्य व्रत रहेंगे, 10 पारजिका, 10 दंडकम, 10 शील और एक संगादिशेषा। इस प्रकार से 100 से भी अधिक शील का पालन एक सामने को करना पड़ता है। और कोई भिक्षु बने, उपसंपदा लिया, या कोई भिक्षु नहीं बने तो उनको तो 227 शील भिक्षु को, 311 शील भिक्षुनी को। उसमें से प्रमुख 4 पारजिका बड़े महत्वपूर्ण शील भिक्षु के लिए, भिक्षुनी के लिए तो उसका दायरा और बढ़ जाता है। लगभग मैंने 8 पारजिका उनके लिए रहते हैं, मेरे अभ्यास से 8 पारजिका भिक्षु भिक्षुनी के लिए रहते हैं, तो कड़े नियम उनके लिए रहते हैं। तो इस प्रकार से ये पातिमोक्ष संवरशील भिक्षु भिक्षुनी के लिए बड़ा कल्याणकारी, बड़ा आवश्यक। पंचशील केवल पालन करने से कितना लाभ होता है, अष्टशील पालन करने से कितना लाभ होता है, तो 227 शील, 311 शील पालन करने से कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार ये भिक्षु भिक्षुनी का शील पातिमोक्ष संवर। दूसरा शील है इंद्रिय संवरशील, यानी जो हमारे 6 इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा और ये मन का इंद्रिय। तो उनके जो विषय है, आंख का विषय रंग रूप आकृति है, कान का विषय आवाज है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय रसास्वादन है, और मन में चिंतन चलता है, अलग अलग विचार चलते हैं। तो इन विषयों से जब स्पर्श होता है तो वहीं पे रोक लगाए, वहीं पे लोभ द्वेष न जगे, वहीं पे उसको रोक लगाए तो काम बन गया। वहीं पे रोक लगना यानी संवर होना, तो इंद्रिय संवर से एक उदाहरण इसका आता है। लंका प्रदेश में एक नौजवान युवक भिक्षु बन गए और अपने आचार्य से उनकी शिक्षा
पूरी करके, परित्य की शिक्षा पूरी करके पति पतियोजन के लिए अरण्य पे जाके ध्यान करते, अरण्य यानी जहाँ पे राजा का राज नहीं, तो तपस्या करे, ध्यान कर। तो उसी नगरी में एक सुंदर पत्नी और उसका पति, उनका कुछ झगड़ा हुआ। तो पति के साथ झगड़ा होने के कारण ये सुंदर पत्नी वहां से चल पड़ रही है और उसी रास्ते जा रही है जिस अरण्य में ये युवक भिक्षु तप रहे। तो वो युवा भिक्षु को देख के उसके मन में कुछ मानो विकार जग गया, तो हंस रही है, भिक्षु को देख के हंस रही है। तो उन्होंने भी उसको देखा कि कोई हंस रहा है, और फिर उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होने के कारण वहां से वो चल पड़े। थोड़ी देर में उनका पति वहां पे आता है और पूछता है, बंटी जी यहाँ से कोई अ, औरत गुजरी क्या? तो फिर वहां पे बंटी जी कहते हैं, नहीं, यहाँ से मैंने किसी को जाके नहीं देखा। अब बंटी जी है तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो वहां पे बंटी जी ने उनको एक जवाब दिया कि मैंने यहाँ से एक हड्डियों का कंकाल जाते हुए देखा। तो ये जो ध्यान कर रहे थे, अशुभ भावना का ध्यान कर रहे थे, पटिकुल मन शिकार पब्ब, जो सतीपटन सूक्त में आता है, पटिकुल मन शिकार यानी मानस को प्रतिकूल बनाया। कैसे प्रतिकूल बनाया? जैसे जहाँ पे लोभ जगने वाला है, द्वेष जगने वाला है, तो शरीर की अशुभ भावना की, ये सारा शरीर है गंदगी का पुतला है, इसके भीतर क्या सुगंध है जो बाहर सुगंध आएगी, तो उसकी अशुभ भावना कर रहे हैं। अलग अलग अंगों को देख रहे हैं, तो जैसे स्त्री को देखा तो उन्होंने हड्डी का कंकाल देखा, तो कहते मैंने हड्डी का कंकाल देखा। इसे कहा इंद्रिय संवरशील। और इसके इसके भी अध्ययन से और गंभीर हो जाता है। जैसे कि अभी कहा कि हड्डियों का कंकाल है। अगर यही शील और तब जाए तो बाद में कहेंगे ये तो केवल प्रकंपन ही प्रकंपन। जैसे आंखों को रूप टकराया तो वहां के जो संवेदना है और आंखों के तरंग आके आंखों को टकराए तो प्रकंपन ही प्रकंपन। सब्बो प्रज्वलितो लोगो सब्बो लोगो प्रकंपित, सारे धर्म प्रज्वलित हो रहे हैं, सारे धर्म केवल प्रकंपनी प्रकंपनी, केवल उत्पाद। तो ये अवस्था प्राप्त कर सकते हैं इस इंद्रिय समझ। और उससे भी उच्चतम अवस्था संज्ञा वेदित निरोध, जहाँ पे संज्ञा काम करना बंद कर देगी, वेदना काम करने बंद कर देगी, वेदना निरोधा तन्हा निरोध हो, तो ये बात हो जाएगी। तो ये तो बड़ी ऊंची अवस्था, इसको प्राप्त करने का काम हो सकता है इस इंद्रिय संवरशील के साथ। अगला शील है आजीव परिसिद्ध शील। जैसे शील में तीन पक्ष आ गए, बोधि के तीन अंग आ गए, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव। तो सम्मा वाचा और सम्मा कम्मंतो में पंचशील, अष्टशील, पातिमोक्ष, संवरशील, ये सारे शील आ गए। पर सम्मा आजीव यानी आजीविका सम्यक हो, गृहस्थ के भी और भिक्षु के भी। तो फिर आजीविका सम्यक होने के लिए ऐसे कुछ काम ना करे, ऐसे कुछ व्यवसाय नहीं करे, तो आजीविका मिथ्या करे। जैसे कि मांस का व्यापार है, नशा पता का व्यापार है, जहर का व्यापार है, शस्त्रों का व्यापार है और मनुष्य की बिक्री, ऐसे व्यापार, इसको छोड़ के सारी आजीविका सम्यक है। लेकिन ऊपर ऊपर से दिखने वाली आजीविका सम्यक तो दिखती है, लेकिन उसमें चेतना कैसी जुड़ी हुई है, यह निर्णय करेगा कि आजीविका मिथ्य है या आजीविका सम्यक है। जैसे किसी डॉक्टर हो, वैद्य हो, बड़ा उच्च प्रति की आजीविका है, लोगों के रोग दूर करता है, तो कितना पुण्य का काम करता है। जैसे भूतकाल में जीवक भगवान बुद्ध के काले में हुए, तो ऐसे वेद थे, ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने भिक्षु संघ की सेवा की, कई सारे उपासक उपासिकाओं को उनको उनके रोगों से मुक्त किया। लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर हो सकता है गाय दूसरा, जैसे कि उसके मन में लोभ जगता है, इतना लोभ जगता है कि उसके मन में हमेशा इच्छा रहती है कि लोग ज्यादा ज्यादा बीमार पड़े, मेरे अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा बीमार लोग आए। तो ऊपर ऊपर से दिखने वाले आजीविका सम्यक है, लेकिन भीतर से गहरे से चित्त में क्या चल रहा है देखेंगे, तो ये भी मिथ्या आजीविका हो जाएगी। तो चेतना निर्णय करेगी आजीविका सम्यक है या मिथ्या है। वैसे ही भिक्षु की आजीविका भी शुद्ध होनी चाहिए, जहाँ पे निष्कलंक शील का पालन हो, समाधि का अभ्यास, प्रज्ञा का अभ्यास हो, कहीं पर भी स्वाग न रचे, ढोंग न रचे। जैसे भगवान बुद्ध ने एक शील पारजिका रखी, कोई भी चीज झूठ बोलता है जिसको ध्यान की प्राप्ति नहीं, जिसको अभिनय की प्राप्ति नहीं, जिसको मग्ध फल की प्राप्ति नहीं, लेकिन दान के लिए, लोगों को ठगने के लिए लोगों को बोलता है ध्यान की प्राप्ति हुई है, मग्ध फल की, तो उसकी आजीविका सम्यक नहीं हुई, मिथ्या आजीव हुई। तो ये आजीव परिशुद्ध शील बड़ा काम का शील है। और फिर आता है बच्चे सन्यासी शील है, उसे बच्चे व्यक्ति भी कहते हैं, भिक्षु के शील है। जैसे भिक्षु चीवर, पिंडपात यानी भिक्षु भोजन के लिए उनके जो माध्यम है, उनका शयनासन और गिलान बच्चे यानी उनके औषधियां, ये चारों बातें वो अशुभ भावना करते हुए इस्तेमाल करें, उसमें लोभ ना हो, द्वेष ना हो, मोह ना हो, इस प्रकार से उसका इस्तेमाल होगा, तो फिर वो उनकी जो आजीविका है शुद्ध हो जाएगी। और उनका जो चीवर, सेनासन, जो भी चार बातें उपासक द्वारा मिली, उसका उनको ज्यादा लाभ होगा।
तो इस प्रकार ये शील के बड़े दायरे। भिक्षु और भी शीलों को उच्चतम अवस्था पे लेके जा सकते हैं, जैसे कि 13 प्रकार के धुतांग होते हैं। ये भी बोधि के अंग है। शील, सम्मा, वाणी, कर्म, आजीविका में 13 प्रकार के धुतांग, यानी जैसे कि भिक्षा पत्र में खाना खाना, भिक्षण करके खाने खाना, ऐसे एक समय ही भिक्षा पत्र में खाने खाना, सारी चीजें भिक्षा पत्र में लेके खाना खाना, तो ऐसे भिक्षा पत्र के संबंध में तो धुतांग है। जैसे कि एक ही चीवर पहनना, जैसे कि 500 कुलिक चीवर पहनना, शमशान में जाके रहना, और भी पेड़ के नीचे रहना, खुले आसमान के नीचे रहना। इस प्रकार से जैसे कि पीठ जो है, कमर, 3 4 ही रेपत होते हैं, जैसे कि बैठते, सोते, चलते, खड़े होते ध्यान कर सकते, तो उनके लिए तीसरा जो है लेटना, वो है ही नहीं, सोना नहीं बिल्कुल, तो ये भी धुतांग होता है। तो इस प्रकार धुतांग का पालन करने से शील में अधिक वृद्धि हो सकती है, शील बड़ा बलवान होता है। ये बोधि का अंग बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, अनंत प्राप्ति के लिए बड़ा काम देगा, बड़ा मंगलकारी। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें गहराई से, तो कई सारे उपासक उपासिका, भिक्षु भिक्षुनियां शील पालन करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा इसमें भी 2 विभाजन। एक तो हीन शील है या पनित शील है, ओमक शील है या उत्कट शील है, निचले दर्जे के शील पालन कर रहे हैं या उत्कृष्ट दर्जे के शील पालन कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? जैसे कि शील पालन कर रहा है कोई व्यक्ति, वो हीन कब होगा, निचले दर्जे का कब होगा? जब वो शील पालन करेगा, तो शील पालन करने के पूर्व और शील पालन करने के बाद उसके मन में चेतना क्या है? अगर उसके मन में लोभ जुड़ जाता है, उसके मन में द्वेष जुड़ जाता है, उसके मन में अविद्या है, तो वैसा शील उतना लाभकारी नहीं। उसके कुछ उदाहरण, जैसे कि हत्या नहीं करना है। मानो एक तितली है, और तितलियां बहुत सुंदर होती, तो कोई हत्या इसलिए नहीं कर रहा कि इतनी सुंदर तितली, इसको कैसे मारो रे, इसको मारने से क्या लाभ होगा? तो उसके मन में वो लोभ है, तितली के प्रति लोभ है, इसलिए वो उसको मारता है। रोए पे चूहा हो, अन्य प्राणी हो, तो जैसा लोभ ये सुंदर तितली को देखने के कारण मन में उत्पन्न हुआ, वैसा लोभ वहां पे तो नहीं हुआ, वहां पे तो मन में द्वेष भी हो सकता है। कभी कभी सोते वक्त, या फिर कभी कभी ये डंस, ये मॉस्किटो डंक करते हैं और एकदम बेहोशी के साथ उसको मारा जाता है, तो वहां पे होश नहीं है। तो इस प्रकार लोभ युक्त चित्त से या द्वेष से हत्या हो सकती है। चोरी, मानो अपने घर में तो चोरी नहीं करेगा, अपने रिश्तेदारों के घर में चोरी नहीं करेगा, लेकिन अन्य के घर में चोरी करेगा। अपने गांव के यहाँ पे, अपने गांव के लोगों के यहाँ पे चोरी नहीं करेगा, अपने शहर, अपने जिला, अपने देश के लोगों के यहाँ पे चोरी नहीं करेगा, लेकिन अन्य जगह पे चोरी करेगा। तो ये अपनों के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया। उसका जो शील है कुछ विषयों के लिए सीमित है, कुछ विषयों के लिए सीमित नहीं है, और उसका जो मूल है वहां पे लोभ भी है, द्वेष भी है। तो जहाँ पे उसका गांव नहीं, उसका घर नहीं, वहां पे वो चोरी करेगा। तो इस प्रकार से भी ये शील पालन तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जुड़ा क्या है? लोभ जुड़ा है, द्वेष जुड़ा है, तो वो पूरी तरह से लाभकारी नहीं होगा। व्यभिचार नहीं करना है, अपने रिश्तेदारों के साथ व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन दूसरे लोगों के साथ व्यभिचार करना है, ऐसी मिथ्या मान्यता उसके मन में आ सकती है। तो व्यभिचार नहीं कर रहा है अपने लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वहां पे कुछ लोभ है, कुछ मिथ्या दृष्टि है, उसके कारण शील पालन कर रहा है। झूठ वैसे ही, ये झूठ नहीं बोल रहा है, नशा पता नहीं कर रहा है, तो उसके साथ लोभ और द्वेष भी हो सकता है। कभी कभी उसकी मिथ्या दृष्टि हो सकती है, जैसे कि कोई भिक्षु के पास परिवार आता है, उसमें किसी की श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन वहां पे वो शील ले रहा है। पहली बात तो उसकी श्रद्धा नहीं हो भिक्षु के प्रति या भगवान बुद्ध धर्मस्थल के प्रति, लेकिन हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं, हमारे परिवार के सभी लोग जा रहे हैं, इसलिए वहां पे सील ले रहे हैं, पाना तो पता भी नहीं, उसको पाली भाषा भी अच्छी नहीं लगती, उसको पाली भाषा आती भी नहीं है, तो उसको बोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ये पाना तो पता भी नहीं। लेकिन अभी घर वाले लोग कर रहे हैं, जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे, उनको नहीं पता होता हम ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन घर वाले कहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, छोटे बच्चे करते रहते हैं। तो उस प्रकार इसको परिवार के साथ है, अन्य समाज के लोग हैं, इसलिए वो सील ले रहा है। उसको ना पाली भाषा अच्छी लगती है, उसको ना भिक्षु का सील लेना अच्छा लगता है, लेकिन अन्य लोगों के कारण बाकी लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, इसलिए सील पालन करता है। तो ये भी ऊपर ऊपर से जो सील पालन है, उसमें लोभ है, द्वेष है। तो ऐसा अगर सील पालन किया, तो बोधि पक्ष का अंग बनने में बहुत देर लग जाएगी, बोधि पक्ष धम्म बनने में बहुत देर लग जाएगी। अभिधम्म में इसको कहते हैं, ये जो कर्म किया, शील पालन किया, हर कुशल कर्म करने के लिए उसके भीतर हेतु होनी चाहिए। जैसे कि अलोभा, अदोषा, अमोहा। अलोभा लोभ के विरुद्ध चेतसिका है,
मानसिक प्रवृत्ति है। अद्वेषा यानी मैत्री, द्वेष के विरुद्ध चेतसिकता है। त्याग है, करुणा है, मैत्री है और प्रज्ञा है। ये तीन हेतु होने चाहिए तभी जाके कुशल कर्म होता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति शील पालन करेगा जो शील पालन करने के पूर्व, करने के बाद मन में लोभ रखता है, द्वेष रखता है, तो ऐसा चित्त, उसमें केवल दो ही हेतु रहेंगे, वो भी अलोभा अदोष से पूर्व दूषित है, पूर्वग्रही है, तो ऐसा दो हेतु का वाला चित्त कार्य करेगा तो उसका जो विपाक बनेगा वो अहेतु का बनेगा, यानी उसमें कोई हेतु ही नहीं रहेगा। जैसे कि उपेक्षा सहगतम संतिरन कुशल विपाक चित्त, ये कुशल विपाक चित्त है, इसके कारण जन्म उसकी सुगति भूमि में होगा, लेकिन वहां पे उसकी आंख नहीं होगी, हैंडीकैप होगा, कुछ ना कुछ कमजोरी उसके अंदर है, क्योंकि कुशल कर्म किया लेकिन वो अच्छे प्रति का कुशल कर्म नहीं था। तो इसलिए बोधि का अंग, बोधि पक्ष का अंग बनने में बड़ी देर लग जाती है। और मानो उसने ये कुशल कर्म किया, शील पालन किया, इसमें अलोभा है, अदोष है, अमोह भी है, लेकिन ये पालन करने के पूर्व, करने के बाद उसकी चेतना लोभ और द्वेष से ग्रहित है, तो तीन हेतु का तो कर्म होगा, लेकिन उसका जो विपाक चित्त बनेगा वो दो हेतु का वाला बनेगा। उसका जन्म होगा, मनुष्य भूमि देवता भूमि जन्म होगा, लेकिन वहां पे उसको विपස්සना नहीं मिलेगी, उसको भगवान बुद्ध की जो मुख्य प्रमुख शिक्षा है वो नहीं मिलेगी, केवल शील और दान इसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो इस प्रकार उसका बड़ा असर आ जाता है। और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, बौद्धिक अंग, बुद्धि का पक्ष मजबूत करने के लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर हो जाती है। तो इस प्रकार इस शील में अगर कमजोरी हो, शीलहीन हो, शील ओमक हो, तो अभी उसका उतना बड़ा लाभ नहीं। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा ये बोधि का अंग बनने के लिए ये शुद्ध शील हो, त्रिवेदशील हो, परिपूर्ण रूप से शुद्ध रूप हो, शुद्धशील हो। जैसे कि त्रिवेदशील यानी तीन प्रकार से शुद्धता होनी चाहिए। मैं खुद शील पालन करूंगा, औरों को शील पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा, और अन्य कोई शील पालन कर रहा हो तो उसका अनुमोदन करूंगा, साधुवाद करूंगा। पहले तो अगर कोई शील भंग करता है, मानो खुद शील भंग करता है, दूसरों को शील भंग का कारण बनता है, और किसी ने शील भंग किया तो उसका अनुमोदन करता है। खुद ने हत्या नहीं की, किसी को आदेश भी नहीं दिया हत्या करने के लिए, लेकिन किसी औरों ने हत्या की हुई है तो वहां पे अनुमोदन कर रहा है, तो वो शुद्ध त्रिवेदशील नहीं हुआ। लोभ और द्वेष से पूर्वग्रहित हो तो उसका पूरा लाभ नहीं आएगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अगर खुद शील भंग करता है तो 20 कारण बनते हैं कि उसको सुगति या उसको जीवन में आनंद सुख शांति बहुत कम मिलती है, मिलती नहीं है। अगर दूसरों को भी शील भंग करने के लिए प्रयोग करता है तो 30 कारण बनते हैं, और अगर अनुमोदन करते हैं तो 40 कारण बनते हैं कि उसकी अधोगति मानो पक्की हो। तो इस प्रकार से कोई त्रिवेद शील का पालन कर रहा हो, मैं खुद शील पालन करूंगा, औरों को प्रेरित करूंगा, और कोई शील पालन कर रहा है तो उसका अनुमोदन करूंगा, तो ऐसे 20 कारण बनते हैं कि उसकी शील पालन स्वयं करने से कि उसकी सुगति सुनिश्चित है। 30 कारण बनते हैं औरों को प्रेरित किया तो, और अनुमोदन किया तो 40 कारण बनते हैं। कई सारे कारण बनते हैं, कम से कम बंधु कम बताया, उसकी सुगति सुनिश्चित, उसका आनंद सुनिश्चित। जैसे कि हत्या नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा, किसी और को आदेश नहीं देगा, और किसी ने किया होगा तो अनुमोदन नहीं करेगा। चोरी खुद नहीं करेगा, कोई दूसरा कर रहा हो तो उसको अनुमोदन नहीं करेगा और किसी को प्रेरित नहीं करेगा। व्यभिचार खुद नहीं करेगा, किसी दूसरे को करने नहीं देगा, और किसी ने किया हो तो उसका अनुमोदन नहीं करेगा। झूठ नहीं बोलेगा, निंदा नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, दूसरों को अनुमोदन भी नहीं करेगा, किसी को प्रेरित भी नहीं करेगा, और फिर नशा पदार्थ स्वयं नहीं करेगा, किसी और को करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा, और अगर कोई कर रहा हो तो उसको अनुमोदन नहीं करेगा। इस प्रकार से त्रिवेदशील पक्के हो जाएंगे। तो फिर इसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कोई एक माँ हो जिसका केवल एक लौता ही बेटा हो, एक लौती संतान हो, तो उसके प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हो जाएगी, लेकिन उसको अच्छा भरण पोषण करेगी, उसका संभाल करेगी। तो माँ जैसे रक्षा करती है वैसे शील की रक्षा होती है। कोई पक्षी हो तो अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए बड़ा प्रयास करेगा, खुद का प्राण जाए लेकिन वो अंडा टूटने नहीं देगा, तो कितना रक्षा करता है अपने अंडों की, वैसे शील की रक्षा। कोई काना व्यक्ति हो जिसके अभी केवल एक ही आग आग बची हुई है, तो बड़ा संभालता है कहीं मेरे एक बचे हुए आग को भी खतरा ना हो, इसको कोई हानि ना हो, तो रक्षा करता है। तो इस प्रकार शील की रक्षा होने। चौंडी गाय जिसकी पूंछ अपने आप को प्यारी होती है, लेकिन लोग अज्ञानवश उसकी पूंछ काटते हैं, और कोई उसको लेके मिथ्या मान्यता बना लेते हैं, तो वो अपनी पूंछ काटने नहीं देती, उसके लिए बड़ी रक्षा करती है। चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी जिसके गर्भ से आने वाला राजा या महारानी बनने वाली है, उसकी कितनी रक्षा करती है। वैसे इसकी रक्षा हो, वैसे शील की रक्षा हो, तो फिर ये बोधि के अंग, तीन अंग, सम्मवाचा, सम्मक, सम्मादि, ये बोधि के अंग बन जाएंगे। तो फिर इसका अगर इस तरह से परमत रूप से कोई पालन करेगा तो उसका उसका
लाभ उसको होगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इदनंदति पेच नंदति कतपियो उभयत नंदति। यानी अगर ऐसा कोई त्रिवेद रूप से शुद्ध शील का पालन करे जिसमें तीन हेतु जुड़ जाएंगे, अगर वो उसके मन में अलोभ रहेगा, अदोष रहेगा, कोई लोभ नहीं जुड़ेगा, कोई दोष नहीं जुड़ेगा, सर्वव्यापक का ज्ञान उसके साथ है, पटिच्च संपद का ज्ञान उसके साथ है, प्रज्ञा जुड़ी हुई है, अनित्य दुख अनात्म बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसे चित्त से पालन करेगा तो तीन हेतु का वाले चित्त से कर्म करेगा और उसका विपाक भी तीन हेतु का आएगा। उसका जन्म हुआ मनुष्य भूमि में, देवभूमि में, तो उसको वहां पे प्रज्ञाशील समाधि तीनों के तीनों मिल जाएंगे, बुद्ध शासन मिल जाएगा, मुक्ति का रास्ता खुल जाएगा, बोधि अंग उसका पुष्ट हो जाएगा। और मानो वो प्रज्ञा चित्त से काम नहीं कर रहा, केवल दो चित्त है, अलोभा और आदोषा, उसके मन में लोभ नहीं है, उसके मन में द्वेष नहीं है, तो ये भी परिपूर्ण होगा। वैसा विपक्ष चित्त भी दो हेतु का वाला होगा, यानी उसको इसे चुल्ल स्थापना भी कह सकते हैं। अपाय में नहीं जाएगा, मनुष्य भूमि, देवता भूमि, अन्य भूमि में जाएगा जहाँ पे उसको दानशील का अध्ययन करने का मौका मिलेगा और हो सकता है उसको विपස්සना भी मिले। तो ऐसे अगर शील की रक्षा करोगे, त्रिवेद रूप से पालन करोगे, तो इदन नंदति पेच नंदति कतपियो उभयत नंदति, तो यहाँ पर भी खुश होगा, यहाँ पर भी आनंदित होगा, यहाँ पर भी सुख शांति का अनुभव करेगा, धम्म का अनुभव करेगा। और अगर परलोक में उसका जन्म हो तो वहां पर भी सुख शांति इसका अनुभव करेगा, लाभ लेगा, तो बोधि का अंग पकता जाएगा ना। तो तीन प्रकार के सम्यक समुद्र बन जाते हैं। कोई अगर बोधिसत्व हो तो तीन प्रकार से सम्यक समुद्र तो प्राप्त कर लेते हैं। एक को कहते हैं जो प्रज्ञा में ज्यादा आग्रह हो, दूसरे को कहते हैं जो कि श्रद्धा में ज्यादा आग्रह हो, तीसरा वीर्य। तो फिर ये प्रज्ञा वाला है, इसको बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए चार असंख्य कल्प लग जाते हैं। जो श्रद्धा को प्रमुखता से काम करता है उसको 12 असंख्य कल्प, और वीर्य वाले को 16 असंख्य कल्प। अब ये 16 असंख्य कल्प क्या हो, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक असंख्य यानी एक के आगे 140 शून्य लगा, उसके सारे कल्प। एक कल्प वाक्य है कि मानो 10 योजन या 13 योजन लंबा, जोड़ा और गहरा एक बड़ा खड्डा है, और उसके अंदर सरसों के दाने हैं, और उसमें से 100 साल में केवल एक दाना सरसों का निकलना है, तो कितना समय लगेगा उसको पूरा खाली होने। तो उसको एक कल्प कहा। और ऐसे एक कल्प के आगे 140 शून्य लगाए तो कितना बड़ा समय। और उसके ऊपर 1 लाख कल्प। अब 1 लाख कल्प क्यों? जैसे कोई दान देता है 1001 रुपया, 151 रुपये, एक लगाया मैंने उसको और पुष्ट किया, तो यहाँ पे 1 लाख कल्प क्यों? तो ये भी धर्म का अपना नियम है, जैसे कर्म नियम, वीर नियम, धर्म नियम। कि मानो बोधिसत्व है तो हर जन्म में कुछ ना कुछ पारमी पूरी करेगा ही करेगा, बोधि के अंग पुष्ट करेगा ही करेगा, कौन सा जन्म उसका कोरा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी मानो किसी जन्म छूट गया, जहाँ पे शिशु होते ही उसकी मृत्यु हो गई, कुछ काम ही नहीं कर पाया, तो ऐसे 1 लाख कल्प और ज्यादा अधिक, ताकि उसकी पारमी पूरी पके, परमत्त पारी पके पके और बोधिसत्व। कितना समय जाता है, कितना समय जाता है। बोधिसत्व है तो ये काम कर लेगा, लेकिन जो अकुशल कर्म करेंगे, जो शील पालन, ये तीन अंग जिसके पुष्ट नहीं होंगे, सम्मावाचक मंत्र आदि हो, उसकी क्या गारंटी, क्या संभावना है फिर से सुगति मिलेगी। और ज्यादा संभावना है, भगवान बुद्ध कहते हैं ज्यादातर लोग तो अपाय भूमि को जाते हैं। एक बार अपाय भूमि में जन्म हो गया फिर से वहां से बाहर निकलना बड़ा असंभव, बड़ा मुश्किल। तो ये भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा दुर्लभो बुद्ध उत्पादो लोक तस्वीर, दुर्लभो मनुष्य सत्ता बड़ी लाभ, ये मनुष्य का शरीर मिला बड़ी दुर्लभ बात है। ये इसका शरीर होना बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए आसान काम कर देगा। अनंत की प्राप्ति के लिए शरीर का जो माध्यम से काम उसके जरिए किया जा सकता है, वो काम अगर कट जाएगा तो कितनी हानि। तो कम से कम चुल्ल स्वतापन्न बने, बोधि के अंग इसलिए पुष्ट करने हैं कि अपाय भूमि से बचे, दुर्गति से बचे। तो इसलिए ऐसे प्रयोजन का आयोजन होता है। प्रेरणा जगह परिधि ऐसी जगह की पटिपत्ति और पटिवेदन करने के लिए बहुत काम आए, बहुत मंगल का काम बने। तो यही मंगल कामना मेरी भी रहेगी कि आपके जीवन में जो भी आपत्ति है, विपत्ति है, संकट है, दुख है, रोग है, वो सारे नष्ट हो जाए। आपको सभी प्रकार की सुख शांति, निरोग आयुष्य, आपको दीर्घ आयुष्य मिले, भगवान की प्राप्ति मिले, ऐसा कहकर मैं समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु 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 बनते। आज की आपकी धम्म देशना के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है बनते। अभी आज के विषय को लेकर अगर किसी उपासक या उपासिकाओं का अगर कोई प्रश्न है तो अभी हम ये मंच प्रश्न के लिए
पाँच 10 मिनट के लिए खुला करते हैं। आपको अभी अनम्यूट करने का मौका मिल जाएगा। आप अपना प्रश्न हाथ ऊपर उठाइए, फिर पूछिए। तो आज बनते ने 33 बोधिपक्षीय धम्म में से आर्य अष्टांगिक मार्ग और आर्य अष्टांगिक मार्ग में से शील समाधि पहिया में से सिर्फ शील के ऊपर आज हमारा सेशन हुआ है। तो आज के विषय को पकड़ते अगर किसी के कोई प्रश्न है तो प्लीज आप अपना प्रश्न प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या हाथ ऊपर करके भी पूछ सकते हैं। ज्ञानदेव जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हेलो बनते जी, वंदा मी। सुखी हो मंगल। हाँ, अभी जो सामनेर के शील है ना, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। सामने के शील के लिए पहले बात तो 10 शील होते हैं उनके लिए। जैसे कि उपोषण के दिन जो 8 शील हम कहते हैं, उसमें जो 7वां शील है नच्च गीत वादितम, तो उसमें 2 शील बन जाते हैं, नच्च गीत वादितम विश्व दर्शना वेरमणि, और फिर माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण वेरमणि, तो ये 2 बन जाएंगे तो 9 हो जाएंगे। और 10वां शील है जातो रूप पट्टी गाना वेरमणि, यानी सोना चांदी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये 10 शील हो जाएगी। फिर 10 पाराजी का भी है उनकी। जैसे कि ये 5 शील तो आएंगे उसमें से, सूरा मेरे मजदूर, 5 बातें और बढ़ जाएगी। जैसे कि बुद्ध सावमान भाषती, धम्म सावमान भाषती, संघ अवमान भाषती, भिक्कुनो भिक्कुनी दूषको होती, और मिथ्या दृष्टि को होती, ये और 10 पाराजी का सामने के लिए होती है। 10 दंड कम होते हैं। तो ये भी, और 75 सेक्य व्रत है। ईवर कैसे पहनना है, बिछड़ने के लिए कैसे जाना है, कैसे भोजन ग्रहण करना है, धम्म दक्षिणा कैसे देनी है, हर क्रियाक्रम किस प्रकार से करना है, सिर्फ 75 नियम होते हैं। तो वो 75 वो 30 लगभग 105 हुए। और अन्य छोटे मोटे कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आचार्य के प्रति 14 प्रकार के व्रत रहते हैं। जैसे कि विपन्ना शिविर में धम्म सेवक के कुछ ड्यूटीज रहते हैं, वैसे सामने के 14 प्रकार के व्रत रहते हैं, ड्यूटी उसके कर्म रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारी बातें छोटी मोटी। तो इस प्रकार सामने का प्रशिक्षण होता है। अभी हमारे देश में, भारत में ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अभी भी कोशिश हो रही है कि सभी के सभी सील और ये इतना उनसे हो। तो इस प्रकार से ये सामने के सील होते हैं। साधु साधु। साधु 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 बनते। किसी और उपासक या उपासिकाओं का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। राहुल कापसे जी, आप जाइए, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। घंटेर मध्य वंदा में भंते जी। तो फिर बोलिए। भंते जी, एक्चुअल में मैं ब्रह्मजाल सूत्र की पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें शील के 3 प्रकार थे। एक था मध्यम चूल शील, उसके पहले चूल शील, मध्यम शील और महाशील। तो इसके बारे में यदि कुछ जानकारी हो तो प्लीज बताइए। हाँ, अभी मैंने यही तो इस धम्मदेशना में बताने की कोशिश की। 2 हितों वाले, अहितों वाले, 3 हितों वाले, हीनशील और उत्कृष्टशील। अभी जो मैंने इस धम्मदेशना में बताया कि उसमें प्रमुख रूप से अगर शील पालन करते वक्त तुम्हारे चित्त की चेतना क्या है, करने से पहले और करने के बाद, उसमें अगर लोभ जुड़ जाता है, दोष जुड़ जाता है और अविद्या है, उसके पास प्रज्ञा का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो हीन हो जाएगा, यानी कम प्रति का मध्यम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर अलोभा, लोभ नहीं है, द्वेष नहीं, कर्म विपक का ज्ञान है, पटित संपत का ज्ञान है, प्रज्ञा युक्त चित्त, प्रज्ञाशील समाधि, तीनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो उत्तम सर्वश्रेष्ठशील होगा। तो अभी इस प्रवचन में यही तो मैंने ज्यादा विस्तृत बताने की कोशिश की कि उसके हेतु कैसे बनेंगे, उसके विपक्ष चित्त कैसे बनेंगे, और बौद्धिक अंग पुष्ट करने के लिए कैसे लाभदायक बनेंगे या कमजोर। तो अभी का जो रिकॉर्डिंग भी हुआ है, आप फिर से एक बार इसको सुन सकते ठीक है वंदी, साधु साधु साधु। साधु। अंते जी, मैं मिसेस काप से पूछना है कि चूल्य सोतापन्न क्या होता है? हैं। हाँ, तुल्य स्वतापन्न यानी वो स्रोत में पड़ गया, उसका ऐसा संस्कार हो गया कि वो धर्म के स्रोत में पड़ गया, यानी वो अपाय भूमि को उसका जन्म नहीं हुआ।
जैसे कि श्रोतापन्न कोई व्यक्ति बन गया तो वो अरंत पद के स्रोत में पड़ गए। तत्काय दृष्टि, शिलवत परामर्श और विचिकित्सा, ये तीन विकार है, तीन संयोजन है जिसकी जड़ें श्रोतापन्न ने पूरी तरह से काट ली। तो अब ये विकार उसके भीतर जग ही नहीं सकते। तो ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म, 7 जन्म में वो ज्यादा ज्यादा फिर कम से कम एक जन्म में भी वो पढ़ सकते। तो अभी अनंत पद के स्रोत में पड़ गया, मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। लेकिन चुल्लक श्रोतापन्न, जैसे कि यहाँ पे उपस्थित सभी उपासक उपासिका परिचय को अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जब पटिपत्ति पटिवलिन का अध्ययन करें उसके भीतर ये जो तीन संयोजन है, शील व्रत परामर्श, किसी शील को लेके किसी व्रत को लेके आसक्ति हो गई, खेच किया, प्रमुखता से इसकी जड़ ईर्ष्या और मत्सर से होती है, तो वो कमजोर होने लगे। उसको किसी शील व्रत के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। शील के साथ सामाजिक प्रज्ञा, सब पापस कर्म कुशल सब संपदा सचित पर, तीनों का अध्ययन रूप से करेगा तो ये संस्कार उसका बहुत भारी मात्रा में हो जाएगा। विचिकित्सा, 8 प्रकार की विचिकित्सा है। भगवान बुद्ध धम्म संघ के प्रति विचिकित्सा है, आरंभ के प्रति विचिकित्सा है, पूर्व जन्म आने वाले जन्म दोनों को मिलके, और पटिक्षम पद के प्रति विचिकित्सा है। तो वो कम होने लगेगी और अपने अनुभूति को देख के प्रत्यक्ष ज्ञान से कम होगा। केवल सुनाया ज्ञान नहीं होगा, चिंतन वाला ज्ञान नहीं होगा। जब विपස්සना का आप करेगा शील शुद्धि के साथ, चित्त शुद्धि के साथ, तो अपने आप उसकी श्रद्धा बढ़ी, कोई उसको बता नहीं रहा यही मुक्ति का मार्ग है, वो खुद अनुभूति करेगा। अरे अनित्य दुख का अनात्मा है, यहाँ पे कहाँ आत्मा है कहाँ परमात्मा है। तो ये सारी बातें उसकी शंका दूर करने का काम करेगी। और सत्कार दृष्टि, जिसको मैं की बकरिया चलता जा रहा है, वो टूटना चालू हो जाएगा। देखिएगा अरे बाबा ये मैं नहीं है, ये रूप कलाप है, ये अष्ट कलाप है, ये चित्त है, चेतसिका है। तो उनको सूक्ष्म घनीभूत से लेके प्रकट सत्य से लेके सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम सत्य परमत नाम परमत रूप को देखने की कोशिश करेगा। तो ये उसकी काया जिसको मैं मान रहा है उसको समझेगा अरे ये रूप भी अनित्य है, दुख है, अनात्म है, ये विज्ञान अनित्य है, दुख का अनात्म है, संज्ञा अनित्य दुख और वेदना और फिर संस्कार भी अनित्य दुख का अनात्म है। अभी इसमें एक बात होती है कि संकल्प कैसे है। मानो किसी का संकल्प है सम्यक संबुद्ध बनने का, तो सारे के सारे शील विशुद्धि, चित्त विशुद्धि, दिट्ठि विशुद्धि, शंका वितरण शुद्धि, मग्ग मग ज्ञान से पटिपदा में सारी अवस्था, उदय वैसे लेके भंग ज्ञान, भय ज्ञान, निर्वेद, वंचित कम्यता, पटिशंका, शंका रूपेत का ज्ञान तक जाएगा। लेकिन अनुलोम और बत रूप की प्राप्ति नहीं कर पाते। उसका संकल्प है समीप बनना। निर्वाण के बड़े समीप जाके रूप है, लेकिन उसको और 4 असंख्य लगाने हैं, 12 असंख्य लगेगा, फिर उनके अग्र शावक जिनको उसी बुद्ध के समय में मुक्त होना है, तो वहां पे जाके उसकी जो पहली निर्वाण की अवस्था का स्वतःपत्ति की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेगा। या फिर कोई विकार है, कोई कमजोरी है, उसके कारण प्राप्त नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति, जैसे विपन्ना शिविर में एक बात बता देगी, घर जाओगे 4 बातें अनिवार्य, सुबह की साधना, शाम की साधना, सोते होते समय दास संवेदना देखना, शीलों का पालन करना, सामूहिक साधना करना और शिविर में जाना। तो ये नित्य कर्म जो कर्म करता है, शील समाधि का अध्ययन करता है, तो लगभग वो चुल्ल सोतापन जैसा ही है। मृत्यु के समय जो संस्कार जग के आते हैं, मानो लोक का संस्कार मृत्यु के समय जग के आया तो अधोगति हो सकती है, द्वेष का आया अधोगति हो सकती है। लेकिन इससे भी बलवान संस्कार होता है ये विपස්සना का संस्कार, प्रज्ञाशील समाधि का संस्कार। तो चुल्ल स्वतापन्न वाला व्यक्ति मृत्यु के समय उसको आदित्य बोध का संस्कार इतना गहरे से लगेगा, भले मृत्यु कैसी भी हो, पानी में गिर के हो, अग्नि में जल के हो, कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन उसको सांस और संवेदना की जानकारी होने लगेगी। तो जो मरते समय संवेदना देख रहा है, अनित्य बोध देख रहा है, तो उसके लिए कौन सी भूमि है जहाँ पे अनित्य बोध देख पाए। तो मनुष्य भूमि है, उसके ऊपर की भूमि है, नीचे वाली भूमि में वो देख नहीं सकता। तो इस प्रकार से तुल्य सत्तापन्न व्यक्ति के लक्षण है। जो भी शील समाधि प्रज्ञा का विपස්සना का अभ्यास कर रहा है, ये 10 पुण्य क्रियावस्तु कर रहा है, तो वो व्यक्ति चुल्ल सत्तापन्न ही है। बस उसको निरंतरता रखनी जरूरी है, उसको निरंतर इसको करना पड़ेगा। बस उपसत के लिए कर लिया, बाकी कुछ छोड़ लिया। जैसे इस होटल में आज खाना खाया, कल उसमें खाएंगे, वैसे कभी तो भी मन में एक जगह अरे आज करना तो फिर कर लिया, बाद में फिर से सब बन गई तो फिर काम नहीं बन पाती। जिसमें निरंतरता भी है प्रज्ञाशील समाधि में, तो लगभग वो चुल्ल सत्तापन्न जैसे ही है। ठीक। बनते जी, यानी ये जैसे अट्ठापुरी से पुगल में श्रोतापत्ति मग्ग है, तो चूल चूल श्रोतापन ये श्रोतापत्ति मग्ग ही है क्या? नहीं नहीं, मग्ग चित्त जो है वो माने एक बार मग्ग की प्राप्ति होगी तो तुम्हें फल की लाभ प्राप्ति होनी है। जैसे कि एक बड़ी खाई है, एक खाई को किसी ने एक बड़ी रोप है, डोर है, और उसको पकड़ा है, जब उसको जंप कर दिया, छलांग लगा, तो इसने इधर से पैर छोड़ा और अभी उसको
उसको पकड़ के उधर उसका पैर टिकने वाला है, तो इधर से पैर छोड़ा तो वो मध्य चित्त होता है। अभी उसको छोड़ो तो वो जाके उधर ही दूसरे छोर पे जाके बैठ जाएगा, गोत्र बदल जाएगा, आर्य बदल जाएगा। तो ये मध्य चित्त थोड़ा सा अलग है, चुल्ल सत्तावन उससे पहले है। अभी वो उसके किनारे के ऊपर जाके रुका है, बस वो खाई उसको लांगनी है, लेकिन वही बोला ना उसके कुछ संकल्प है, बुद्ध बनना है, आर्य शावक बनना है, उसको कोई प्रमुख शावक बनना है, तो फिर इसके कारण जो है वो फिर कुछ कमजोरी होगी। ठीक है, साधु साधु साधु। तो फिर किसी और साधक साधिकाओं के कोई प्रश्न है तो अभी हम और 5 मिनट ले सकते हैं। तो एक ये चार्ट में एक प्रश्न आया है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो ये 35 बोधिपक्षीय धम्म, ये टॉपिक काफी दिनों तक चलेगा, काफी सप्ताह तक चलेगा ये। बनते अभी 8 सप्ताह की बात कर रहे थे, और ये पूरे 37 बोधिपक्षीय धम्म जब तक कवर नहीं होते तब तक ये टॉपिक चलता रहेगा। ये टॉपिक हर हफ्ते, हर शनिवार को इसी समय इसी लिंक पर उपलब्ध रहेगा, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। और किसी के कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या हाथ ऊपर ऊपर करके अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। हाँ, उन्हें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा, मेरा नंबर है 80823191। तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नंबर देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद थे। ठीक है, तो हम आशीर्वाद कथा लेके आज का सेशन समाप्त करते हैं। आकाशटा च भूमट्टा देवानागा महिम्बिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं, चिरं रक्षन्तु धम्म देशनं, चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति। सभी दियो विभजन्तु सब रोग विनाशतु, आते भवन्तन्तराय सुखी दीर्घायुको भव। सुख्याभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डापचायनो, चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु 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 बनते। आज की धम्म देशना के लिए, आज के आपके धम्म दान के लिए हम सब उपासक उपासिकाएं और इनकी ओर से आपको धन्यवाद देते हुए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नमो बुद्धाय।